नमस्कार। आज हम राम की कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। देखिए, हमारा ये पूरा का पूरा विश्लेषण जो है वो एक खास सोर्स डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है। तो चलिए इसी के आधार पर इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ही हमारे आज के विश्लेषण की जड़ है। और ये सवाल सीधे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट से ही लिया गया है। ये हमें मजबूर करता है कि हम राम के कामों पर फिर से सोचें, एक ऐसी कहानी को दोबारा देखें जिसे हम शायद सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम एक अलग दृष्टिकोण को समझेंगे, फिर मानवीय बनाम दैवीय पहलू पर बात करेंगे, उसके बाद न्याय की कसौटी पर कुछ घटनाओं को देखेंगे, एक राजा के तौर पर उनके क्या कर्तव्य थे इसे जानेंगे, और आखिर में हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या कंक्लूजन निकालता है उस पर आएंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक अलग दृष्टिकोण। अब रामायण तो एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, ये हम सब जानते हैं, पर आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से एक खास क्रिटिकल लेख पर आधारित है। ये रहा वो दस्तावेज जो हमारे पूरे विश्लेषण का आधार है। यहाँ ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आज हम जितने भी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे वो सब सीधे सीधे इसी टेक्स्ट से लिए गए हैं, ताकि हम इसके तर्कों को बिना किसी फेरबदल के जस का तस समझ सकें। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे सेंट्रल आइडिया पर। यह सोर्स कहता है कि राम का मूल्यांकन एक ऐसे देवता के रूप में नहीं होना चाहिए जिनसे कोई गलती ही नहीं हो सकती, बल्कि एक इंसान के रूप में किया जाना चाहिए जिसमें कुछ कमियां भी थीं। ये स्लाइड देखिए, पारंपरिक सोच और सोर्स के तर्क के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ राम को सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला और परफेक्ट माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये दस्तावेज उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर दिखाता है जिसे एक सुनहरे हिरण ने धोखा दे दिया, जो आर्यों का एक राजनीतिक अधिकारी था और जिसे सोर्स के मुताबिक मूल वाल्मीकि पाठ में भगवान की तरह दिखाया ही नहीं गया था। अब हम इस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। हम उन खास घटनाओं को देखेंगे जिन्हें सोर्स नैतिक रूप से क्वेश्चनेबल मानता है, मतलब जिन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। जिस पहले मामले को उठाता है वो है वानर राजा बाली की हत्या का मामला। तो सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ हत्या के तरीके पर ही सवाल उठाता है। इसके हिसाब से राम ने बाली को आमने सामने की लड़ाई में नहीं हराया, बल्कि छिपकर मारा, और वो भी तब जब बाली अपने भाई सुग्रीव से लड़ रहा था। तो सोर्स का तर्क ये है कि ये तो एक योद्धा के धर्म के सरासर खिलाफ है। अगली घटना जिस पर यह दस्तावेज हमारा ध्यान खींचता है वो है रावण की बहन शूर्पणखा के साथ जो हुआ। सोर्स के मुताबिक शूर्पणखा की नाक और कान काटना सिर्फ एक बेहद क्रूर काम नहीं था, बल्कि यही वो चिंगारी थी जिसने इतने बड़े संघर्ष को जन्म दिया। ये विश्लेषण इस घटना को उस महान युद्ध की सीधी वजह बताता है जो इसके बाद हुआ। चलिए अब सोर्स की सबसे लंबी चौड़ी आलोचना की ओर बढ़ते हैं, जो राम की अपनी पत्नी सीता के प्रति किए गए व्यवहार पर केंद्रित है। हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट सीधे राम के मुंह से ये शब्द कहलवाता है। दस्तावेज के अनुसार ये बातें उन्होंने रावण को हराने के बाद सीता से कहीं। ये शब्द युद्ध के पीछे की वजह पर एक बिल्कुल अलग ही रोशनी डालते हैं कि ये लड़ाई सम्मान के लिए थी, प्रेम के लिए नहीं। और यहाँ सोर्स सीता के साथ हुए व्यवहार की एक पूरी लिस्ट सामने रखता है जिसे वो अन्यायपूर्ण मानता है, जैसे कि अपनी पवित्रता साबित करने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरने पर मजबूर करना, फिर सबके सामने उनके चरित्र पर शक करना, और एक आम नागरिक की अफवाह के आधार पर उन्हें गर्भवती अवस्था में जंगल में छोड़ देना। ये सारे पॉइंट्स सोर्स उठाता है। अब तक बात व्यक्तिगत संबंधों की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक राजा के तौर पर राम के कामों पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था यानी धर्म को कैसे लागू किया। अगली घटना को समझने के लिए धर्म का मतलब समझना जरूरी है। इस कॉन्टेक्स्ट में धर्म का मतलब है एक राजा का वो कर्तव्य जिसके तहत उसे समाज की व्यवस्था को बनाए रखना होता है, जैसा भी उस समय का रिवाज था। सोर्स यहाँ शंभुक की हत्या का उदाहरण देता है। कहानी के अनुसार जब एक ब्राह्मण का बेटा मर जाता है तो इसका दोष शंभुक नाम के एक शूद्र पर डाल दिया जाता है जो तपस्या कर रहा था। उस समय के नियमों के हिसाब से उसकी जाति के लिए ये मना था। तो अपने राजा धर्म को निभाते हुए राम उसे ढूंढते हैं और सामाजिक व्यवस्था तोड़ने के जुर्म में उसे मार देते हैं। सोर्स इसे एक बहुत ही कठोर जाति व्यवस्था को लागू करने के तौर पर देखता है। और अब आते हैं हम आखिर में। आइए एक नज़र डालते हैं कि हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट इन सब बातों का क्या निष्कर्ष निकालता है। ये दस्तावेज अपने सारे तर्कों को एक आखिरी हिस्से में समेटता है।
तो चलिए देखते हैं कि ये आखिरी बिंदु क्या है। तो संक्षेप में कहें तो सोर्स का कंक्लूजन ये है। पहला, कि मूल पाठ राम को भगवान के तौर पर नहीं दिखाता है। दूसरा, वो एक आर्य राजनीतिक अधिकारी थे। तीसरा, वो न तो एक आदर्श परिवार के सदस्य थे और न ही एक आदर्श राजा। और आखिर में उनका व्यवहार महिलाओं और शूद्रों के प्रति अन्याय भरा था। तो चलिए इस विश्लेषण को यहीं इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। बात सिर्फ किसी एक चरित्र को सही या गलत ठहराने की नहीं है, बल्कि सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपनी बुनियादी कहानियों को एक क्रिटिकल नज़र से देखते हैं तो जिन वैल्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करती हैं उनके बारे में हमारी समझ कैसे बदल जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।